वाना जी, आखिरी 3 राशियों का जिक्र करेंगे। जल्दी से बताइए कि क्या कुछ तोहफा भाइयों को देना चाहिए अगर उनकी बहनों की राशि मकर, कुंभ और मीन है। अगर आपकी बहनों की राशि मकर राशि से आप बिलोंग करते हैं तो भाई जो हैं उन्हें कुछ मरूनिश कलर के क्लोथ्स दे सकते हैं। अगर हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो एमेथिस्ट ज्वेलरी दे सकते हैं, जिससे उनका स्टडीज में कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। इसके अलावा जो है कुछ सब्स्टिट्यूट्स मैं बताऊंगी, जैसे नीली जो होता है एक स्टोन होता है, वो नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है। नीलम थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए आप डायरेक्ट ना गिफ्ट करें, नीली आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप चॉकलेट्स गिफ्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं। कुंभ राशि के लोग जो है इस टाइम पर आप अपनी बहनों को जो है उन्हें कुछ भी नेवी ब्लू डार्क नेवी कलर के आप जो है कुछ भी क्लोथ्स जो है उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, डार्क नेवी और सिल्वर। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट कर सकते हैं बहनें उनके लिए। अगर आप खुद बना सकते हैं नहीं तो बाहर से आप उन्हें गुलाब जामुन गिफ्ट कर सकते हैं। उनको खिलाने में जो है आप ब्लैक ग्रेप्स जो है आप अपने ब्रदर्स को एज अ फ्रूट वो अपने हाथों से जो है उन्हें खिला सकती हैं। लास्ट राशि जो है मीन राशि। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो है अपनी बहनों को कुछ बुक्स दे सकते हैं, कुछ उन्हें सर्टिफिकेशंस के लिए जो है कुछ बुक्स किसी स्पेसिफिकली जो उनकी इंटरेस्ट की बुक्स हैं वो दे सकते हैं, पीली मिठाई दे सकते हैं, कुछ भी गोल्ड दे सकते हैं, पुखराज दे सकते हैं। सिट्रिंग गिफ्ट रिसीव करना बहुत ज्यादा शुभ है, जिसे आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, हाथ में भी। आपकी विजडम जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। एक बहुत सुंदर बात जो नवजोत जी ने बोली थी कि इंटेंशन सेटिंग, इस टाइम पर इंटेंशन सेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब बहनें अपने भाई को तिलक लगाएंगी तो उनके भाई की लंबी आयु की कामना, एक अच्छी विजडम, उनके अंदर एक अच्छी बुद्धि आए ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले सके अपनी लाइफ में, करियर की तरफ आगे बढ़े, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े। जैसे राज जी ने बोला कि कभी आंखें ना नीची हों, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो जब भी आप करें तो आज का दिन इतना शुभ है, अपने भाइयों को जितना ज्यादा ब्लेस कर सकते हैं, एक लाइफ में उनके हैप्पीनेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, मंगल कामनाएं आए और हर दिन उनके लिए शुभ हो और वो राइट डिसीजंस राइट टाइम पर ले सके। बिल्कुल राजी, देखिए हमारे तीज त्योहार जो हैं, जहां हम एक तरफ खुशियां मनाते हैं, वहीं समर्पण की भावना बहुत अहम होती है। और मेरे ख्याल से हर एक त्योहार के साथ एक दान शब्द भी जुड़ा हुआ है या फिर कोई भेंट। हम अगर भाई बहन को दे रहा है तो वो तो एक भेंट के तौर पर दे रहा है, लेकिन दान कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई दूज के दिन। अगर हम तोहफों को या फिर गिफ्ट्स को भाई बहन या बहन भाई को अलग इस चीज को रख दें, तो वो दान कौन सा, किस तरीके का होना चाहिए, वो भी बताइए। देखिए, इस संसार में क्योंकि हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कई बार ऐसे कुछ न कुछ कृत्य करते हैं जो शायद वेद विरुद्ध है, जो धर्म विरुद्ध है। अपने आप को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति धन को अर्जन करने में शायद धर्म को भूल जाता है। आप अगर शास्त्र को उठा करके देखेंगे तो शास्त्र कहता है सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहला जो प्रारूप आता है वो धर्म का आता है कि धर्म में रहते हुए यदि आप अर्थ कमाते हैं तो अर्थ आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन आज के समय में हम अर्थ को कमाने के लिए धर्म को ताक पर रख दिया करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो अर्थ हमने कमाया है, अगर उसका कुछ हिस्सा इस संसार की भलाई के लिए दान के स्वरूप में लगा दें, तो ऐसी परिस्थिति में उस जो वो धन हमने कमाया है, जो अर्थ कमाया, उसकी शुद्धता हो जाती है। अब स्पेशली आज क्योंकि भाई की बात हो रही है, यम द्वितीया की बात हो रही है, आज के दिन तिल और जौ दान करना, शास्त्र में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जौ दान करने से यम की यातना से मुक्ति प्राप्त होती है। जौ दान करने से हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म कृत्य जो पाप कर्म है वो नष्ट होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि जौ लेकर के पंछियों के लिए डाला जाए, किसी व्यक्ति को दान करने की आवश्यकता नहीं है, पंछियों को अगर लेकर के डाला जाए तो यह सबसे बेहतरीन दान होगा और उससे आपके भाई को दीर्घायु प्राप्त होगी, शरीर की आरोग्यता, जैसे आरोग्यता की हम बात कर रहे थे, आरोग्यता प्राप्त होगी और उसके साथ ये डिप्रेशन इत्यादि की दिक्कत है तो विशेष रूप से दूर होगी। बिल्कुल, हमने सेहत का भी जिक्र किया था। जेपी जी, एक बहुत अहम सवाल है, भाई के प्रमोशन के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके जीवन में उसकी तरक्की हो, उसके लिए बहनों को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि बहन हमेशा अपने भाई की उन्नति ही चाहती है। और उस उन्नति की स्थिति में खास तौर पे जब आप थाली सजाती हैं, भैया दूज पे हो या रक्षाबंधन पे, एक थाली सजाई जाती है जिसमें दीप रखा जाता है, साथ में तिलक रखा जाता है, अक्षत रखा जाता है, पुष्प रखे जाते हैं, मिठाई, उसी में खास तौर पे अगर इस दिन खास 5 हल्दी की साबुत गांठ रख लें तो बहुत उत्तम होगा। और उन 5 हल्दी की गांठ को
जब भाई जाने लगे तो उसको पीले कपड़े में बांधकर उसमें कुछ दक्षिणा या रुपया रख के उस साथ में उसको दे दें और उसको कहें कि अपने घर में रखे, जहां धन संचय करता है या जहां पे भी मंदिर में पूजा में कहीं रख ले, तो वह उसके लिए समृद्धि कारक होगा, निश्चित तौर पर उसके लिए लाभकारी हो जाएगा। और खासतौर पे मैंने जैसे कहा कि दिशा का विशेष महत्व रखें, तो ये विशेषता ध्यान रखें कि जब वह जा रहे हों तो पीछे मुड़कर ना देखें, तो ये महत्वपूर्ण होगा। हाँ, निश्चित तौर पे वक्त की हालांकि कमी है, लेकिन चलते चलते वाना जी एक छोटा सा उपाय जो करना चाहिए इससे। इस दिन जो है बहनें जो है एक कपड़े में भाई को थोड़ा सा अक्षत जो है बांध के दे दें और भाई और उसमें कुछ सिक्के भी बांध दें और भाई जो है उन्हें अपनी कैश लॉकर्स में रख सकते हैं ताकि उनके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी ना हो।